12 अप्रैल को राहु केतु का महागोचर। 18 महीने बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन। मेष का राहु और वृश्चिक का केतु 18 महीनों में क्या खलबली मच जाएंगे? क्या आपकी सेहत को करेंगे प्रभावित? क्या आपकी सफलता में डालेंगे बाधा? क्या आपके धन धान्य पर लगाएंगे ग्रहण? अब की बार राहु केतु का गोचर क्या कुछ देगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। राहु केतु के इस महागोचर में धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ शर्मा। धन्यवाद कविता जी। और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन और सबको बहुत बहुत नमस्कार। इस 12 अप्रैल से राहु केतु का महा राशि परिवर्तन हो रहा है। एक तरफ जो राहु हैं वो आपके वृषभ से निकल के मेष राशि में चले जाएंगे, तो केतु वृश्चिक राशि से तुला में प्रवेश कर जाएंगे और इसके 18 महीने बाद जाकर यानी कि 2023 अक्टूबर माह में राहु केतु का गोचर होगा। और ऐसे में देखिए ये आने वाले 18 महीने राहु केतु के प्रभाव से आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, आपके जीवन में क्या कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसका प्रभाव आपकी सेहत, आपके काम कारोबार, आपके संबंधों पर और आपके आर्थिक पक्ष पर किस प्रकार से पड़ेगा, ये तमाम जानकारी आज हम जानेंगे मेघ जी से। तो मेघ जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, 12 अप्रैल के बाद राहु केतु की स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली में क्या कहती है? देखिए, अभी तक पिछले 18 महीने से वृषभ राशि में ही राहु का संचार था जी, और सप्तम भाव में इनके केतु चल रहा था, तो काफी कुछ उतार चढ़ाव का सामना वृषभ राशि वालों को करना पड़ा पिछले कुछ समय से। तो इनके लिए बहुत अच्छी राहत की खबर है। राहु का इनकी राशि से हटना इनके सिर से, कहते हैं कि कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो, उस तरीके से इनको राहत देगा 12 अप्रैल के बाद जी। तो काफी कुछ रिलैक्स करेगा, काफी कुछ फायदेमंद चीजें रहेंगी, बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब राहु 12वें भाव में जाएगा और केतु 6ठे भाव में आएगा तो कोई ना कोई परेशानी भी देके जाएगा, या राहु की जिस भाव पे दृष्टि पड़ेगी उस फलों में कुछ ना कुछ कमी करेगा, तो वो चीज भी देखने को मिलेंगी। और राहु की या केतु की हम कहते हैं कि 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। राहु जो है, अगर आप देखें तो पंचम भाव से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे जी। सप्तम दृष्टि पड़ेगी इनके 6ठे भाव पे, नवम दृष्टि पड़ जाएगी इनके 8म भाव पर। यानी कि राहु जो अब इनका स्वास्थ्य भी प्रभावित करेंगे, इनका सुख साधन भी प्रभावित करेंगे और इनका कहना चाहिए काम कारोबार पे भी प्रभाव होगा। ऐसी केतु की दृष्टि जो पंचम दृष्टि पड़ रही है वह आपके सीधा सीधा कार्यस्थल पर पड़ रही है, तो केतु कार्यस्थल को प्रभावित करेंगे, केतु विदेश यात्रा के कारक भी बनेंगे, केतु खर्च भी करवाएंगे और धन के कारक भी बनेंगे। तो ये कुछ सिनारियो उनकी लाइफ में बनेगा। लेकिन एक बात तय है कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ी राहत भरा समय रहेगा। जितनी परेशानियां चल रही थी पिछले 1.5 साल से, उनका अंत हुआ। तो मैं ये तो आपने बता दिया कि राहु केतु की वृषभ राशि के लोगों की जिंदगी में क्या स्थिति बन रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा राहत मिलेगी लेकिन क्या परेशानियां कम होंगी? किस तरह की परेशानियां इन 18 महीनों में लोगों को देखने को मिल सकती है? देखिए, इन 18 महीनों में इनके खर्च में वृद्धि हो सकती है। यानी कि आप देखेंगे ये खर्च जो है बीमारी में भी हो सकता है, घर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर भी खर्च हो सकता है। कि आपके इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के ऊपर उनकी शल्य चिकित्सा में कुछ पैसा लग सकता है। ये पैसा आपके बंगला गाड़ी के रेनोवेशन में भी खर्च होगा, सुख साधनों पर भी खर्च होगा। यानी कि ये चीज समझिए, आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग बहुत ज्यादा करेंगे इस समय पे, क्योंकि राहु जो है मंगल की राशि में, तो इन चीजों पे खर्च ज्यादा होगा। और आप ये देखेंगे इन 18 महीनों में पैसा आप अच्छा कमाएंगे, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि वो खर्च भी निरंतर होता जा रहा है। तो ये राहु का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राहु के लिए अच्छी बात क्या है कि अब आपको ये राहु स्वास्थ्य हानि नहीं करेंगे, तो इसलिए वो चिंता वाली कोई बात नहीं है। विदेशों से लाभ राहु कराएंगे। जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या जो लोग विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। राहु यहाँ आपको अपने घर से बाहर रखेगा। अधिकतर समय आप अपने घर परिवार से दूर रहेंगे, दूसरे राज्य में रहेंगे, विदेश में रहेंगे, या अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आपको इस समय बदली भी हो सकती है। इस तरह की चीजें होंगी। आप अपने घर परिवार को थोड़ा कम समय देंगे, बाहरी यात्राओं में ज्यादा रहेंगे और कहीं ना कहीं इस समय आपको धर्म कर्म में भी रुचि बहुत बढ़ेगी और जितना ज्यादा आप पूजा पाठी होंगे
उतना ही राहु का ये शुभ फल आपको यहाँ मिलेगा। और केतु के बारे में बात करें तो केतु यहाँ क्या करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। यानी कार्य क्षेत्र में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन वहाँ आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ या आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ कोई मनमुटाव हो सकता है, उससे बचना चाहिए। केतु भी यहाँ खर्च कराएंगे। देखिए केतु शुभ कार्यों में खर्च कराता है। हो सकता है इस दौरान घर परिवार में सगाई, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ या किसी का विवाह भी हो तो उसमें खर्च होगा। और यहाँ केतु धन की स्थिति भी दे रहा है, धन भी दे रहा है, लेकिन अगर आप उस धन का कहीं गलत जगह उपयोग करते हैं तो फिर वो धन हानि भी हो सकती है। तो अगर ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा इस समय लाभ देगा। अगर आप गलत धंधे से, बेईमानी से पैसा कमाने का प्रयास करेंगे तो आप एक्सपोज हो सकते हैं और आपको बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए आइए फटाफट से आगे ये जानते हैं कि क्या लगता है सेहत संबंधी दिक्कतें क्या इनको बहुत परेशान करने वाली है या राहत मिलेगी? देखिए बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज तो बड़ी समस्या तो नहीं रहेगी, छोटी मोटी समस्या रहेगी। तो आपको फिर भी अपनी सेहत का, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। पेट या पेट से नीचे के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। घुटने में दर्द की शिकायत, यूरिन इन्फेक्शन, इस तरह की समस्या, या जिनको पेट संबंधी कोई रोग रहते हैं वो रोग बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। सिर दर्द की समस्या थोड़ी सी बनी रह सकती है इस समय पे, तो इन चीज़ों का ध्यान देंगे, अपने दिनचर्या बनाएंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। संबंधों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए संबंधों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले भाव से इनके राहु केतु हट रहे हैं तो प्रेम संबंध मजबूत होंगे, नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे, विवाह का योग बनेगा और आपका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी और आपके बीच में जो गलतफहमियां चल रही थी वो दूर हो जाएंगी और आपका पारिवारिक जीवन और घरेलू जीवन बहुत ही खुशहाल भरा रहेगा। अब अगर बात करें कि काम कारोबार को लेकर क्या लगता है, इनके कार्य क्षेत्र में क्या राहु केतु कुछ अड़चने पैदा करेंगे? देखिए अड़चने, छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। हो सकता है किसी काम में डिले हो जाए, रुकावट हो जाए, लेकिन काम सभी पूर्ण होंगे। कार्य व्यवसाय में कोई दिक्कत नहीं है, धन लाभ भी होगा, विदेशों से लाभ भी मिलेगा और आपका कार्य निरंतर गति से बढ़िया चलेगा। तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। आर्थिक पक्ष पे कितना असर रहने वाला है राहु केतु के? देखिए राहु केतु के कारण आर्थिक पक्ष आपको यहाँ अब ये समझने वाली बात है कि धन आएगा भी, खर्च भी होगा, वो स्थिति बनी रहेगी। टिक पाएगा? टिकेगा अगर आपको दशा शुभ चल रही है। अगर आपको राहु या केतु की दशा चल रही है तो इस समय धन संचय की संभावनाएं कम रहेंगी, लेकिन जिस चीज के लिए आपको पैसा चाहिए होगा वो जरूरतें आपकी जरूर पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ हानि होगी, लेकिन बशर्त कि आप लॉटरी, जुए, सट्टे से दूर रहें, बिल्कुल गलत काम ना करें, अन्यथा ये राहु बदनामगी भी करवा सकता है और आपको हानि भी हो सकती है, फंसा भी सकता है, किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे में भी फंस सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझ के फॉलो करेंगे तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए मयंक जी, जाते जाते क्या कुछ उपाय वृषभ राशि वाले जातकों को इन 18 महीनों में करने जरूरी है? देखिए वृषभ राशि वाले अगर शुभ प्रभाव चाहते हैं तो बहते जल में नारियल बुधवार के दिन प्रवाहित करें, या अगर नहीं संभव है तो किसी पेड़ के नीचे रख दें बुधवार को। गणेश जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं, तो आप देखेंगे शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और कविता जी मेरा मानना यह है कि जब ग्रह चाल खराब है तो हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए कि हमें अब क्या चीज़ नहीं करनी है। आपकी कुंडली में कुछ स्थितियां खराब हैं और आप फिर भी गलत काम कर रहे हैं तो उसमें ग्रह क्या कर लेंगे, क्योंकि आपके कर्म ही खराब हैं। जब तक अपने कर्म नहीं सुधारेंगे, कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो शुभ फल कैसे मिलेंगे? इस चीज का ध्यान रखना चाहिए सबको। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि राहु केतु का ये महागोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इन 18 महीनों में क्या कुछ लेकर आ रहा है और किस तरह से आपको इन 18 महीनों में सतर्क रहने की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे मिथुन राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।